स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। गोविंद ने 1 गज के रस्से से अर्ध व्यास से एक वृत्त को खींचा, इसे कुआं कहा, प्रणाम किया, नारियल को फोड़ा, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाई, भुने हुए चने, मुरमुरे और गुड़ को बच्चों में बांटा, स्वयं भी कुछ खाया और अपनी पत्नी को भी कुछ दे दिया। नारियल का पानी जहाँ गिरा वहाँ सब बल से खोद किया, कुदल से चुबोया, कुल्हाड़ी से काटा, नुकेले लोहे से चुबोया, फावड़े से खोदा, गमेला यह लोहे का कम गहराई का कड़ाई जैसा होता है, जिससे सीमेंट आदि के मिश्रण को, ईंट आदि को ढोया जाता है, से उठाकर सिर पर रखा, उस वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाकर उस मिट्टी को दूर फेंक कर आया। काम के लिए झुका गोविंद, फिर मुंह नहीं खोला, इसकी कमर को उठाया नहीं, मिट्टी खोद रहा था, टोकरे में भरकर उठा रहा था, पत्नी के सिर पर ढोने के लिए रख रहा था, वह दूर फेंक कर आ रही थी। बस रोज रोज यही काम था। गोविंद सवेरे सवेरे ही आया करता था, उसके साथ उसका बेटा भी रहा करता था। सूर्योदय के पहले ही बहुत सारा काम कर लिया करता था। सवेरे ही पत्नी आया करती थी, आते समय बासी भात लेकर आया करती थी। बासी भात की गठरी, पानी का घड़ा टोकरे में रखकर उसे सिर पर धरकर उसे पकड़े बिना उसे चलकर आती हुई देखते ही बनता था। औरतें उतने भार को सिर पर ढोए उतनी सुकुमारता से चल सकती है, इस बात का पता लोगों को नहीं मालूम है। चाहे जितना भार उठाए, चाहे जितना परिश्रम करे, उतनी सुकुमारता से चलना आश्चर्यकारी था। चाल में, गतिशीलता में, काम में, भार उठाने में, बात करने के ढंग ने उसका सुकुमारता से, नाजुकता से, उसके हर हाव भाव में वह अद्भुत लगती थी। उसकी हर गति में महारथियों का सारौब दिखता था। बचपन में रेड्डी राजा, बड़े राजाओं के बारे में सुनी बातें सच्ची लगती थी। वह उन राजवंशों के महाराजाओं की सुकुमारता की प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देती थी। मिट्टी की बनी सी नहीं लगती थी, महारानी की तरह थी। बड़े राजा वास्तव में ही राजा हुए होंगे, ऐसा उसे देखने से लगता था। गोविंद पश्चिमी था, काम करते रहने पर उसके बरबाल के छेद से पसीना बाहर आता था। उस प्रकार रिसने वाला पसीना पसीने की बूंद हुआ करता था। बूंदें भारी होकर हिला करती थी, वे समूह हुआ करती थीं, उनका आकार बढ़कर यात्रा किया करता था। वे जहाँ तक यात्रा किया करती थीं, वहाँ पर लकीरें खींची सी दिखाई पड़ती थीं। भूगर्भ से जल के बाहर आने के लिए स्वागत करती हुई सी कुएं के अंदर जा गिरती थीं। पसीने से तरबतर गोविंद को देखने पर मनुष्य के इतना परिवर्तन होने के लिए स्थित मूल सूत्र गोचरित होता था। पसीने से भीगा हुआ गोविंद का शरीर बहुत ही सुंदर दिखाई देता था।